नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित ज्ञानदूत 2.0 के हिंदी साहित्य विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शीर्षक पर बात करने जा रहे हैं वह विषय शीर्षक है सूरदास का काव्य। मैं डॉक्टर कैलाश गहलोत, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज के इस विषय में हम सूरदास के काव्य पर बात करेंगे, सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके काव्य की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इस पर बात करेंगे। यह महाकवि सूरदास का एक स्मृतिजन्य चित्र है। सर्वप्रथम महाकवि सूरदास के जीवन परिचय पर बात करें। पृष्ठभूमि के रूप में हम देखें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को पुनः 2 धाराओं में बांटा गया है: निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। यह इसी आधार पर बांटा गया है कि मुख्य रूप से भक्ति 2 तरह की होती है। एक वह जिसमें ईश्वर को निर्गुण निराकार मानकर उसकी उपासना की जाती है, और दूसरी वह जिसमें उसे सगुण साकार रूप में, जिसको अवतारवाद में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, उस रूप में जहाँ ईश्वर की उपासना होती है वह सगुण भक्ति कहलाती है। निर्गुण भक्ति को पुनः 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है: ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत कवि है उनका यह मानना है कि ईश्वर ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान से यहाँ तात्पर्य तत्व ज्ञान से है कि जिन्हें यह पता हो आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, घट क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। जिस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों की समझ हो जाती है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर थे। प्रेम मार्गी धारा वाले इस बात में विश्वास करते हैं कि ईश्वर प्रेम से प्राप्त होता है। आपका पूर्ण समर्पित और सात्विक प्रेम ही आपको ईश्वर के करीब ले जा सकता है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। इसी तरह दूसरी धारा सगुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम राम भक्ति शाखा और द्वितीय कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा जो भगवान राम के चरित्र गायन का काम करती है, उनकी उपासना करती है, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। और दूसरी जो शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, वह कृष्ण के चरित्र और उनकी लीलाओं का गायन करती है। और इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास का नाम स्थापित है। महाकवि सूरदास के जीवन परिचय की बात करें। कवि सूरदास के जन्म को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य अवधारणा के अनुसार कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी एवं उनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे, वे जन्म से ही अंधे थे, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है इस तर्क के आधार पर कि अंधा व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं का इतना अनुपम चित्रण नहीं कर सकता। उन लोगों की यह मान्यता है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, वे बाद में अंधे हुए। सूरदास के प्रधान ग्रंथ का नाम सुरसागर है। इसके रचना काल के संबंध में कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। सुरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी और सुर सारावली भी सूरदास के ग्रंथ माने गए हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ कवि सूर के नाम से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें सुर के ग्रंथ मानने को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है।
सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। भागवत की ही तरह इसके भी 12 स्कंद है, 12 भाग है और इसके में 10वें भाग का प्राधान्य है, क्योंकि उस 10वें भाग में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है और सर्वाधिक पद भी सूरसागर के इस 10वें स्कंद 10वें भाग में ही पाए जाते हैं। महाकवि सूरदास और अष्टचाप। अष्टचाप एक 8 कवियों का समूह था। गोसाई विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि 1510 ईस्वी के आसपास सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग कवियों में से, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में विश्वास करते थे। उनकी यह मान्यता थी कि सभी प्रकार का पोषण भक्तों को ईश्वर ही प्रदान करते हैं। तो पुष्टि मार्गीय कवियों में से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टचाप की स्थापना की गई। ये 8 कवि है सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और अंतिम 4 विट्ठलनाथ जी के। अष्टचाप में सबसे वरिष्ठ या ज्येष्ठ कवि कुंभनदास है और कनिष्ठ नंददास है। सूरदास वल्लभाचार्य के सबसे प्रधान शिष्य थे। उनके द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास ने कृष्ण साहित्य की रचना की थी। सूरदास की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त दुखी होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। इससे यह सिद्ध होता है कि अष्टचाप कवियों में सूरदास सबसे प्रधान थे और इसी वजह से गोसाई विट्ठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। अब हम सूरदास के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है उन पर बात करें। हम उदाहरणों के माध्यम से कवि सूर के काव्य की विशेषताओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण के माध्यम से ही हम देखेंगे कि किस प्रकार कवि सूर के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कैसे उनके काव्य में समाहित है। सबसे पहले विनय की भावना। यह मान्यता है कि कवि सूर की जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। कुछ विद्वानों का यह मत है कि पहले वे दास्य भाव की भक्ति के अंतर्गत विनय के पदों की रचना किया करते थे। चूंकि स्वयं को दास और ईश्वर को स्वामी मानने के कारण यह विनय की जो भावना है वह सुर की भक्ति में हमें दिखाई देती है। सुर बारंबार अपने आराध्य को विनय करते हैं कि वे उन्हें अपने चरणों में ले ले, मुक्ति प्रदान करें। देखें कवि सुर किस प्रकार जो है वो अपनी विनय की भावना को प्रकट कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंगो पुनि बोले, गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। प्रस्तुत पद में कवि सुर यह भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके चरणों का वंदन कर रहा हूँ। आपके चरण जो कमल की भांति सुशोभित है उनका वंदन करता हूँ। आपकी कृपा अनुपम है। आपकी कृपा से पंगु व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, और जो रंक है वह भी राजा की भांति अपने शीश पर छत्र धारण कर चल सकता है। हे प्रभु, आप बहुत करुणामय है और मेरी यही भावना है कि मैं जो है वह जीवन में बार बार आपके चरणों का सेवक बनूं और मुझे आपकी
चरण सेवा करने का अवसर मिले, मैं बार बार आपके दर्शन को पाऊं, आपके चरणों की सेवा का अवसर पाऊं। इसी तरह विनय की भावना के अंतर्गत एक और पद प्रस्तुत है जिसमें कवि सुर कह रहे हैं, प्रभु तेरो बचन भरोसो साँचो। कवि सुर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो बात कही है, जो वचन दिया है, वह सच्चा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पोषण भरन विशंबर साहब, जो कल्पे सो काँचो। जब गजराज ग्रासो अटक्यो, बलि बहुत दुख पायो। नाम लेत ताहि चिन्ह हरिजु, गरुड़ ही छाड़ी छुड़ायो। दुशासन जब गही द्रौपदी, तब तिहि बसन बढ़ायो। सूरदास प्रभु भक्त बचल है, चरण शरण हो आयो। इसमें कवि सुर जो भावना व्यक्त कर रहे हैं वह यह है कि हे प्रभु, आपके वचन का भरोसा सच्चा है। जो व्यक्ति इस पर भरोसा नहीं करता है वह दुखी होता है और वह हृदय से कच्चा है। जब गजराज का पाँव मगर ने पकड़ लिया तालाब में पानी पीते हुए और उन्होंने जब आपको याद किया तो आपने गरुड़ रूप में उन्हें उस बंधन से उन्हें मुक्त कराया। जब दुस्साहसन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब आपने उनके वस्त्र को बढ़ाकर उनकी रक्षा की। हे प्रभु, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और मैंने अपना सर्वस्व आपकी चरणों में समर्पित किया है। आप ही मेरा उद्धार करेंगे, आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपके चरणों का दास हूँ। तो इस प्रकार की विनय की जो भावना है वह कवि सुर के काव्य में हमें देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हम कहें महाकवि सुर के काव्य की, वात्सल्य चित्रण। संतान के प्रति माता पिता का और माता पिता के प्रति संतान का जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहते हैं। इस वात्सल्य चित्रण में कवि सुर को महारत हासिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जितना सुंदर चित्रण वात्सल्य का कवि सुर ने किया है कृष्ण की बाल लीलाओं के संदर्भ में, उतना कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया है। वे वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। ऐसा कोई भी चित्र उन्होंने अपने पीछे के कवियों के लिए नहीं छोड़ा जो उनके लिए नवीन कहला सके। वे लगभग वात्सल्य का सारा परिदृश्य लेके आए हैं और उसे प्रस्तुत किया है। कवि सुर कहते हैं, खेलत नंद आंगन गोविंद। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। निरखी निरखी जसुमति सुख पावती, बदन मनोहर इंदु, कटी किंकनी चंद्रिका मानिक, लटकन लटकन भाल, परम सुदेश कंठ केहरी नख, बीच बीच ब्रज प्रवाल, कर पहुँची पाइनी में नुपुर, तन राजत पट पीत, घुटुर निछलत, अजिर मह बिहरत, मुख मंडित नवनीत, सुर विचित्र चरित्र श्याम के, रसना कहत न आवे, बाल दशा अवलोकी सकल मुनि, जोग बीरती बिसरावे। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप का वर्णन करते हुए महाकवि सुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, खेलते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। जसोमती उन्हें देखती है और उनके चंद्र के समान मनोहर शरीर को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती है। उन्होंने अपनी कमर में किंकिनी नामक आभूषण पहना है। चंद्र के भांति उनका जो मस्तक है वह सुशोभित है। उनके भाल पर, मस्तक पर लटकन आ रही है। बहुत ही सुंदर केहरी का नख, सिंह का नख उन्हें उनके कंठ पर सुशोभित हो रहा है। उन्होंने अपने पैरों में पहुँची, हाथों में पहुँची, पैरों में पायल और शरीर पर पीत वस्त्र जो है वो धारण कर रखा है। घुटुरुनी घुटनों से चल रहे हैं, अजिर आंगन में इधर से उधर, और उनका मुख जो है वो नवनीत की तरह चमक रहा है। सुर विचित्र चरित्र श्याम के रसना कहत न आवे। कवि सुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उस रूप के चरित्र का वर्णन करना संभव नहीं है। बाल दशा अवलोकी, श्री कृष्ण की उस बाल दशा को देखकर सकल मुनि
सारे मुनिजन जोग बिरति बिसरावे। योग भूल गए हैं, विरक्ति भूल गए हैं। श्री कृष्ण की उस बाल छवि में इतनी आसक्ति है कि योग और विरक्ति को भूलकर सारे मुनिजन भी उन पर आसक्त हो गए हैं। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में हम देखें कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्गुण भक्ति पर भी कटाक्ष किया गया है कि योग और विरक्ति भी श्री कृष्ण के उस बाल रूप के आगे फीकी प्रतीत होती है। इसी तरह वात्सल्य चित्रण में एक और पद हम देखें, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हो। श्री कृष्ण जो है वो जसोमती मैया से कह रहे हैं कि मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूँगा। जे हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न ए हो। सुरभि और पय पान न करी हो, वेनी सिर न गुहे हो। वे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जने हो। हसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हिया देहो। तेरी सो मेरी सुनी भैया, अब ही बियाहन जे हो। सूरदास वे कुटिल बराती, गीत सुमंगल के हो। अब यहाँ पर देखिए कवि सूर जो है वो किस प्रकार एक माँ और बिल्कुल बाल सुलभ चेष्टाओं वाले जो है वो पुत्र की जो बातचीत है उसका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूँगा। जब तक आप मुझे वो लाकर नहीं दोगे मैं धरती पर ही लौटूंगा, आपकी गोद में नहीं आऊँगा। न दूध का पान करूँगा, न अपनी चोटी गुथाऊँगा, और मैं तो पुत्र भी नंद बाबा का ही कहलाऊँगा, तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊँगा। जब श्री कृष्ण की इस तरह की बातों को सुनकर यशोदा माँ मन ही मन प्रसन्न होती है और वे कहती है कि तुम आगे आओ, पहले मेरी बात सुनो, कहीं बलदेव न सुन ले। हंसकर समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नई दुल्हनियाँ लाऊंगी, तुम ये चंद्रमा का खिलौना लेने की जिद मत करो। कृष्ण कहते हैं तेरी सौ मैया मुझे अभी ब्याह करना है, आपकी सौगंध है, मुझे तो अभी ब्याह करना है। और उस तरह के चित्र को देखकर कवि सूर कहते हैं कि मैं भी कुटिल बाराती की तरह श्री कृष्ण के ब्याह में मंगल गीत गाने के लिए जाऊंगा। कुटिल बाराती से तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वे वहाँ पर जा रहे हैं और सुमंगल गीत गाकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वात्सल्य चित्रण जो है सुंदरतम रूप में हमें महाकवि सुर के काव्य में देखने को मिलता है। कवि सुर के काव्य में हमें श्रृंगार रस का जो दर्शन है वह भी अनुपम रूप से देखने को मिलता है और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, चाहे वह संयोग हो चाहे वियोग हो, उन दोनों ही पक्षों का कवि सूर ने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। संयोग का एक चित्र हम देखें, सुनहु सखी हरि करत न नीकी। कोई सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि प्रभु ने जो है वो हमारे साथ ठीक नहीं किया, नीकी ठीक नहीं। आपो स्वार्थी है मनमोहन, पीर नहीं पर ही की। वे तो निठुर सदा मैं जानती, बात कहत मन ही की। कैसो उन्हीं हाथ करी पाओ रिस मेटो सब जी की। चितवत नहीं मोही सपने हो, को जाने उन्हीं की। ऐसे मिली सुर के प्रभु को, मनहु मोल ले पी की। यहाँ पर जो है वो अंतिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार कार्य कर रहा है, जहाँ पर सखी जो है वो कुछ बात मानने के लिए कह रही है। तो वो कह रही है एक दूसरे से कि हे सखी, प्रभु ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, बड़े स्वार्थी है, उन्हें स्वयं के स्वार्थ का ही हमेशा दिखाई देता है, दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं देती। वे निष्ठुर है ये तो मैं सदा से जानती हूँ, लेकिन फिर भी अपने मन की बात मैं उनको कह नहीं सकी। कैसे उन्हीं हाथ करी पाओ और इस मेटो सब जी की। वो कब मेरे हाथ आए, मैं कब उन पर अपना क्रोध प्रकट करूं, अपना उलाहना प्रकट करूं और अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दूं, अपने जी को शांत करूं। उन्हें तो सपने में भी जो है वो देखना संभव नहीं, उन्हें कैसे अपनी मन की बात की जाए। ऐसो मिली सुर के प्रभु को मनहु मोल ले बिकी। हम तो श्री कृष्ण से ऐसे मिली है कि मानो मोल लेकर बिक गई हो। उन्हीं का जो है वो सब स्वीकार कर लेती है, उन्हीं का कहा सब मान लेती है, अपने मन की कोई बात हम उनको कह नहीं पाती, मानो सर्वस्व उनको स्वतः ही समर्पित हो गया हो। तो इस तरह का संयोग चित्रण जो है वो हमें महाकवि सूर के काव्य में देखने को मिलता है। और संयोग का एक चित्र देखें जिसमें राधा को जो है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि सूर। राधा रची रची सेज सवार थी।
राधा जो है वह बार बार सेज को संवार रही है, सुंदरता से उसे जो है वो सजा रही है। तापर सुमन सुगंध बिछावती, बारंबार निहारती, भवन गवन करी है हरि, मेरे हर्षि दुख ही निरुवारती, आब कब हो अचानक ही कही, सुभग पावड़े डारती, यही अभिलाष ही में हरि प्रगटे, निरखी भवन सकुचानी, वह सुख श्री राधा माधव को सुर उन ही जिए जाने। यहाँ पर जो है वो राधा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए सेज सजाने का कार्य कर रही है। सुगंध सेज बिछाते हुए, सुगंध फूलों को बिछाते वह बार बार उसे निहारती है। उसे मन में यह लग रहा है, यह विश्वास है कि प्रभु जो है वो भवन में आने ही वाले हैं और उन्हें देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, कि अभी कहीं अचानक आ न जाए या कहीं आ नहीं गए हो, यह सोच कर वह जो है वो अपने पैरों को आगे बढ़ाती है और इसी अभिलाषा में कि अभी हरि आए, अभी हरि आए, बार बार अपने ही घर को जो है वो बड़े संकोच के साथ देखती है। कवि सुर कहते हैं कि ऐसे उस राधा के मुख को देखकर, प्रभु श्री कृष्ण के इंतज़ार या प्रतीक्षा करती हुई राधा के मुख को देखकर ऐसा लगता है कि उनके हृदय की बात वे ही जान सकती है और कोई समझ नहीं सकता है। तो यह राधा और कृष्ण के संयोग का चित्रण जो है वो यहाँ पर कवि सुर ने व्यक्त किया है। इसी तरह श्रृंगार का जो दूसरा पक्ष है वियोग चित्रण, उसे भी महाकवि सुर ने बहुत सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया है। जैसा कि हमें विदित है, श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात संपूर्ण ब्रज जो है वो कृष्ण के वियोग में आ गया, तो उस वियोग का वर्णन भी महाकवि सुर के काव्य में बड़ी सुंदरता से हमें दिखाई देता है। करी गए थोड़े दिन की प्रीति, यहाँ पर गोपियाँ जो है वो कह रही है कि थोड़े दिन की प्रीति की और चले गए, कह वह प्रीति कहाँ यह बिछुरिनी, कह मधुबन की रीति, अब की बेर मिलो मन मोहन बहुत भई विपरीति, कैसे प्रात रहत दर्शन बिनु मन हो गए जुग बीती, कृपा करो गिरधर हम ऊपर प्रेम रहो तन जीती, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन बिनु भई भूस की भीति। यहाँ पर जो है वो उनकी भक्ति और प्रेम में समर्पित गोपियाँ जो है कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपने थोड़े दिन प्रीति की और फिर चले गए, यह बिछड़ना हो गया, यह वियोग हो गया, यह कहाँ की रीति है, यह मधुबन की रीति तो नहीं है, यह ब्रज की रीति तो नहीं है। हे कृष्ण, तुम अब की बार मिलो, तुमने बहुत जो है वो विपरीत रीत चला दी, विपरीत कार्य कर लिया, लेकिन अब हम जो है वो तुम्हें नहीं जाने देगी, कैसे तुम्हारे दर्शन के बिना रहना, ऐसा लगता है कि कुछ दिन क्या बीते मानो जुग के जुग बीत गए हो। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार कार्य कर रहा है। मन हो कृपा करो हो गिरधर हम ऊपर, है गिरधर अब तो हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे प्रेम को जो है वो आप स्वीकार करो। कवि सुर कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे मिलन के बिना या जब तक आप हमें दर्शन नहीं दोगे या आपके वियोग में भूस की भीति, हमारा यह सारा शरीर जो है वो भूसे की दीवार में तब्दील होता जा रहा है, जो कभी भी ढहकर समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार का वियोग जो है, वियोग की गहराई जो है वह हमें कवि सुर के काव्य में देखने को मिलती है। और वियोग का एक चित्र हम देखें, प्रीति करी काहो सुख न लहियो, गोपियाँ वही कृष्ण के संदर्भ में कह रही है कि हे कृष्ण, आपसे प्रेम करके जो है वो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, या किसी को भी प्रेम करके सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रीति पतंग करी पावक सो आपो प्राण दहियो, कि जिस प्रकार पतंग ने, कीट पतंग ने जो है वो पावक अग्नि दिए की जलती हुई लौ से प्रीति की और स्वयं अपने प्राणों की उसमें आहुति दे दी। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट मांझ गयो, भ्रमर ने जो है वह कमल के पुष्प से प्रेम किया तो उसी की जो पंखुरियों में है वह बंद हो गया सांझ ढले। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सम्मुख बाण से हो, मृग ने, हिरण ने जो है वह संगीत से प्रीति की और बाण का शिकार हो गया। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहियो, हमने श्री कृष्ण से प्रीति की, हमें छोड़कर चले गए और जाते जाते कुछ कहा भी नहीं। सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैन नीर बहियो। इस प्रकार कवि सुर कहते हैं कि कृष्ण से विलग होने के कारण, वियोग के कारण गोपियाँ कहती है कि हम तो रात दिन अब दुख में हैं और हमारे नेत्रों से अनवरत अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रकार का वियोग का चित्रण जो है वो हमें कवि सुर के काव्य में जो है वो देखने को मिलता है।
इसी तरह सूर्य के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। जब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और उनकी लीलाएं प्रारंभ हुई तो किस प्रकार वह अपनी बाल लीलाएं करते थे, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन हमें जो है वो महाकवि सूर्य के काव्य में देखने को मिलता है। उसी का एक चित्र हम देखें। चोरी करत कान्ह धरी पाए। जैसा कि विदित है, कृष्ण मक्खन की चोरी करते थे, माखन चुराते थे, तो चोरी करत कान्ह धरी पाए। इस बार चोरी करते हुए कृष्ण जो है वो पकड़े गए। निसी बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। माखन ददी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्ही। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीन्ही। दो भुज पकड़ी कहियो, कह जे हो माखन लेव मंगाई। तेरो सो मैं न नेको खायो, मैं नेको न खायो। सखा गए सब खाई, मुख तन चिते बिहसी। हरि दिन हो रीस तब गई बुझाई। लियो श्याम और लाई ग्वालनी, सूरदास बलि जाई। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण जो है कृष्ण की इस लीला का, इस बाल लीला का जो है वो किया गया है कि किस प्रकार जो है वो माखन चुराते हुए खाते हुए गोपी उन्हें पकड़ लेती है और बाद में क्या घटना घटित होती है। निसी बासर मोहि बहुत सताए कि तुमने मुझे रात दिन बहुत, वो गोपी जो है ग्वालिनी जो है वो कृष्ण को पकड़ लेती है मक्खन की चोरी करते हुए और कहती है कि तुमने मुझे रात दिवस बहुत सताया है, अब तुम मेरे हाथ आ गए हो, तुमने बड़ी चोरी की, मेरा दही और मक्खन चुरा कर खाया, अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब तुम मेरे बंधन में आ गए हो, घात बंधन पकड़ में आ गए हो। अब मैं तुम्हें जो है वो भली प्रकार बताऊंगी, भली प्रकार जो है वो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। दोनों भुजाएं कृष्ण की उस ग्वालिनी ने पकड़ ली और कहा कि तुम कहो तो अभी और मक्खन मंगाऊं तुम्हारे लिए। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध मैंने तो जरा सा भी नहीं खाया है, ये मेरे सखा जो है वही बड़े उद्दंड है, इन्होंने सारा मक्खन खाया है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार उस भोले कृष्ण के मुख को देखकर और उनकी निर्मल हंसी को देखकर वह ग्वालिन अपना सारा क्रोध भूल गई और उसने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। कवि सुर कहते हैं कि उस दृश्य पर मैं बलिहारी जाता हूँ कि कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, कृष्ण पर क्रोध कर ही नहीं सकता। तो ऐसी अनुपम बाल लीलाओं का चित्रण जो है वो हमें कवि सुर के काव्य में देखने को मिलता है। इसी तरह सूर्य के काव्य की विशेषताओं में मुरली की महिमा का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। मुरली से गोपियों को बड़ा विद्वेष है, उन्हें मन में बार बार यह लगता है कि सारा का सारा प्रेम कृष्ण मुरली के प्रति ही समर्पित कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह पीड़ा राधा को भी है, यह पीड़ा गोपियों को भी है, क्योंकि वे सब उनकी भक्त है, उनके प्रेम में है, उनकी भक्ति में है। तो मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कवि सुर कह रहे हैं, मुरली श्याम अधर नहीं टारत, कि श्री कृष्ण जो है वो इस मुरली को एक क्षण के लिए भी अपने होठों से हटाते नहीं हैं। बारंबार बजावत गावत उड़ते नहीं विसारत, यह तो अति प्यारी है हरि की, कहती परस्पर नारी। या के बस्य रहत है ऐसे गिरी गोवर्धन धारी, लटकी रहत मुरली पर ठाड़े राहत, राखत ग्रीव नवाई। सूर श्याम बस ताके डोलत पलक नहीं बिसराई। मुरली का जो है वो, मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कवि सुर कहते हैं कि किस प्रकार वह राधा और गोपियों के लिए जो है वो द्वेष का विषय बनी हुई है, ईर्ष्या का विषय बनी हुई है कि श्री कृष्ण मुरली को कुछ क्षण के लिए भी अपने होठों से हटाते नहीं है, बार बार बजाते हैं, हृदय से भुलाते ही नहीं हैं। यह तो उन्हें बहुत प्यारी लगती है और हमारी सुध भी वे नहीं लेते हैं। ये आपस में गोपियाँ बात कर रही है, इसके ही बस में रहते हैं। यह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण इस मुरली के वशीभूत हो गए हैं। यह लटकी रहती है इनकी कमर पर और खुद भी जो है वो इसकी वजह से तिरछे हो जाते हैं और उनकी गर्दन को भी जो है वह झुका लेती है। जैसा कि हमें पता है कृष्ण मुरली बजाते हुए त्रिभंगी अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार जो है वो कवि सुर कहते हैं कि यह तो जो है वो सुर के श्याम इसी के वश में हो गए हैं, जैसा यह नृत्य इनसे करवाना चाहती है वे ये करते हैं और एक पल के लिए भी इसको भूलते नहीं हैं। तो मुरली का जो है राधा और गोपियों और कृष्ण के संदर्भ में उसकी क्या महिमा है, वह क्या भूमिका निभाती है और किस प्रकार यह दृश्य उपस्थित होता है, इसका भी जो है वो कवि सुर ने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। राधा की छवि का वर्णन, कवि सुर के काव्य में हमें राधा की छवि का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है।
राधा की छवि का वर्णन करते हुए कवि सुर कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण और राधा का यह वार्तालाप है। श्याम जो है वह बूझत समझने की कोशिश या पूछ रहे हैं कि हे तुम कौन हो, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहने वाली हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें ब्रज में तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रही अपनी पौरी। राधा उनकी बात का पुनः जवाब देते हुए कहती है कि हम ब्रज में क्यों आए, हम तो अपनी पौरी अपने घर के आंगन में जो है वो खेलती है, हम यहाँ क्या लेने आएंगी। सुनत रहती स्त्रवनी नंद ठोट ढोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। हमने तो सुना है कि यहाँ पर कोई नंद का लड़का रहता है जो मक्खन और दही की चोरी करते हुए इधर उधर फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलना चलो संग मिली चोरी। तुम्हें किसने कहा कि मैं चोरी करता हूँ, तुम तो चलो हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। कवि सुर कहते हैं कि इतनी रसिकता के साथ रसिकों के शिरोमणि है श्री कृष्ण, बात नहीं भूलई। वह राधा अपनी सारी बातें भूल गई, राधिका भोरी, और इस प्रकार भोली भाली राधा को अपनी बातों में उलझाकर श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ खेलने के लिए ले गए। तो यह राधा की छवि का वर्णन भी हमें जो है वो कवि सुर के काव्य में देखने को मिलता है। भागवत के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है। उसी को आधार बनाकर कवि सुर ने भ्रमर गीत की रचना की। कवि सुर के काव्य के महत्वपूर्ण भागों में से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागों में से हम कहें, भ्रमर गीत भी एक भाग है। भ्रमर गीत के अंतर्गत भ्रमर उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, मथुरा से गोपियों को निर्गुण का संदेश देने आए हैं। तो उद्धव और गोपियों का तर्क वितर्क तो है ही, गोपियों की वाक विद्वत्ता तो है ही, जो वाक चातुर्य है, कौशल है कि किस प्रकार गोपियाँ जो है वो निर्गुण का विरोध करती है, कटाक्ष करती है और सगुण को स्थापित करती है, वो तो है ही। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है भ्रमर गीत के साथ, सूरदास के भ्रमर गीत के साथ, कि उन्होंने उसे अपने दृष्टिकोण से, नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कहीं कहीं पर नवीन प्रसंगों की उद्भावना भी जो है वो हमें महाकवि सुर के काव्य में, इस भ्रमर गीत के काव्य में जो है वो देखने को मिलती है। उद्धव जो है वो निर्गुण का संदेश देने आते हैं मथुरा से ब्रज, बहुत उत्साह के साथ कि मैं अभी जाता हूँ और पूरे ब्रज को निर्गुण बनाकर वापस आता हूँ। लेकिन अंत में उद्धव को कहना पड़ता है कि भयो सगुण को छेरो, कि मैं यह आया तो निर्गुण का संदेश देने के लिए था, लेकिन कृष्ण के कृष्ण के प्रति इतने समर्पण और प्रेम को देखकर तो मैं स्वयं जो है वो सगुण का सेवक हो गया हूँ। तो उसका जो है वो भ्रमर गीत के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन कवि सुर ने किया है। यहाँ पर हम एक पद जो है वो बहुत प्रसिद्ध पद है भ्रमर गीत का देखेंगे, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, आप कह रहे हैं कि निर्गुण की उपासना कर लो, कृष्ण को विस्मृत कर दो, तो आप हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेगी। बताइए, निर्गुण कौन देश को वासी, क्या आपका यह जो निर्गुण है वो किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सोह हदे, बूझती साच न आसी। इस प्रकार गोपियों ने हंसते मुस्कुराते हुए उद्धव से कहा, पूछा और सौगंध ली कि सच बताइएगा, हंसी में हमारी बात मत टालिएगा। को है जनक, उसके पिता कौन है, को है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी नारी कौन है, को दासी, और कौन उनकी दासी है। कैसो वर्ण, उनका वर्ण कैसा है, कैसे दिखते हैं, वेश है कैसो, कैसे कपड़े पहनते हैं। किही रस में अभिलाषी, कौन से रस के अभिलाषी है, उनको किस रस में आनंद आता है या किस कार्य में आनंद आता है, या बताइए। पावे को पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव, तुम अपना किया वापस प्राप्त करोगे, जोरे करोगे घासी। घासी का मतलब छल कपट या झूठ बोलना। अगर गलत जवाब दिया, झूठ बोला, तो अपना किया वापस आप भरोगे, ध्यान रखना। सुनत मौन वे रहियो बावरो। इतनी सारी बातें सुनकर, इस तरह के सवाल सुनकर मौन हो गए उद्धव और एकदम ठगे हुए से रह गए कि ये क्या सवाल किया इन्होंने। सुर सबे मति नासी। कवि सुर कहते हैं कि गोपियों के इस तरह के तर्क और इस तरह के प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी मति जो है वो नष्ट हो गई। उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तो यह भ्रमर गीत का सौंदर्य जो है
वो हमें सूरदास के काव्य में जो है वो प्रमुख रूप से दिखाई देता है, प्राप्त होता है। अंत में निष्कर्ष रूप में जो है वो हम बात करें तो कवि सूर ने कृष्ण कथा का वर्णन भावों के चरम उत्कर्ष पर जाकर किया है। जैसा हम पहले कह आए हैं कि वात्सल्य के कुछ जो चित्र है वो इतने सौंदर्य और इतने घनीभूत बन पड़े हैं कि वैसा परवर्ती कवि जो है वो चित्रण नहीं कर पाया है कृष्ण कथा के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, चाहे वह वात्सल्य चित्रण में हो, चाहे वह विनय के पदों में हो और विशेषकर बाल लीलाओं में हो। वे नवीन प्रसंगों को लेकर आते हैं कि और इसमें नवीन क्या क्या घटित हो सकता है। ये भी सूर के काव्य की प्रमुख विशेषता है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि है। उन्होंने न केवल भाषा और भाव के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन धार्मिक चित्र में ब्रज भाषा के सहारे कृष्ण काव्य की एक विशिष्ट परंपरा को भी उन्होंने जन्म दिया। सूरदास ने विशेष रूप से श्रृंगार और शांत रस का वर्णन किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि है जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने का श्रेय भी हम महाकवि सूर को दे सकते हैं। तो इस प्रकार सूर के यह जो काव्य की प्रमुख विशेषता थी उनके आधार पर हमने यह जानने समझने की कोशिश की कि सूर का काव्य किस तरह का है, किस प्रकार वे कृष्ण की बाल लीलाओं का, वात्सल्य का, संयोग का, वियोग का, बाल लीलाओं का, मुरली की महिमा का और भ्रमर गीत का वर्णन करते हैं। धन्यवाद।